व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। लायक सद इज़्ज़त व एहतराम उलमाए किराम, नात खानाने इज़ाम, बरादरान इस्लाम, मैं अज़ीज़ इकबाल, रशीद, सगीर सारे भाइयों को, इस पूरे गांव के वासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक साल बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये तौफीक अर्ज़ा फरमाई कि वो अपने बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए इस मजलिस का इनेकाद कर पाए और इसे मौसूम किया सरवर कौनो मकान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक से। ये इस तरह के इज्तिमाअत का इनेकाद और अपने बुजुर्गों के लिए ईसाल सवाब, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से ही मुमकिन होता है। वो करम करता है, तौफीक मिलती है और खुशबख्त और बेदार बख्त है वो औलाद जिसके नसीब में अपने वालिदैन के इसाले सवाब की ये मजालिस लिखी हुई होती है। वरना मैं और आप तो जिस जमाने से गुजर रहे हैं वहां तो माशाल्लाह आज का ज़हन तर्रार तो इस बहस में उलझा हुआ है कि इस इसाले सवाब का कोई फायदा भी है या नहीं। मैं आपको किसी बहस में नहीं उलझाता, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप लोग जिनके नसीब में अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों के इसाले सवाब की ये मजालिस लिखी हुई हैं, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको उस ग्रोह में पैदा किया है, उस सोसाइटी का हिस्सा बनाया है, आप उस जमीयत का हिस्सा हैं जो दिलो जान से इस बात पे यकीन मोहकम रखती है कि इधर आप हाथ उठाते हैं, सिद्के दिल से उठाते हैं, उधर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। और मैं सिर्फ एक इजाफा करना चाहता हूं कि कुरान पढ़ने वाला, ईसाले सवाब करने वाला, सदका और खैरात करने वाला सिर्फ अपने गुजरे हुए बुजुर्गों को सवाब नहीं पहुंचाता, वो तो यकीनन पहुंचता है। पहुंचाने वाले की के नामा आमाल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों का इजाफा फरमाता है। कुरान का सवाब उन्हें भी मिलता है, इसे भी मिलता है।
सदका और खैरात का सवाब उन्हें भी मिलता है, इसे भी मिलता है। सहाबिया ने सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरने वाला तो मर गया, उसने जो कमाई करनी थी कर ली, वो चला गया इस दुनिया से। अब पीछे से उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके लवाहिकीन उसके लिए सदका करे, खैरात करे, उन्हें तो सवाब मिलता है, वो तो गुजर गया, उसको सवाब कैसे मिलता है? कुर्बान जाए दहने नबूवत से निकलने वाले मोतियों पर। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकमत से लबरेज जवाब इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा बाप, किसी का बाप, किसी का भाई कर्जा छोड़ के जाए, उसका कर्ज अदा करना जरूरी है या नहीं, फर्ज है या नहीं? या रसूल अल्लाह है। फरमाया, अगर उसका बेटा, भाई, उसके कराबतदार उसका कर्ज अदा कर दे तो उसके जिम्मे से वो अदा हो जाता है या नहीं? या रसूल अल्लाह, अदा हो जाता है। फरमाया, जिस तरह कर्ज अदा हो जाता है, इसी तरह सवाब भी पहुंच जाता है। इसलिए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, अव्वली बात मैं आपसे यही करना चाहता था कि बहसों में उलझे बगैर दुनिया से चले जाने वाले अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने अइज़ा और अकारिब को कभी फरामोश न कीजिएगा। मुझे चलते चलते बात याद आ गई, दुनिया इस्लाम का एक बहुत बड़ा नाम था, गुज़श्ता सदी में उनका इंतकाल हुआ। हमारे अजीज इकबाल साहब के जहां इनका क़याम है, उसी मुल्क से उनका ताल्लुक था। एक जिंदगी गुजारी डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ने पेरिस में। मैं उनके लेक्चर सुनने गया बहावलपुर, जो खुतबात बहावलपुर के नाम से शाये हो चुके हैं। वहां किसी दोस्त ने उनसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब, इसाले सवाब से मुताल्लिक आपकी क्या राय है? तो डॉक्टर साहब बड़े धीमे आदमी थे, प्यार और मोहब्बत वाले थे, मुनाजरे और मुकालमे के आदमी नहीं थे, बिल्कुल सीधी सीधी बात फरमाते थे। जवाबन इरशाद फरमाया कि इसका जवाब तो कोई फकीह दे सकता है, फिक्र का मसला है। मैं तो तारीख का तालिब इल्म हूं, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहता हूं और वही बात आज मैं आपसे कह रहा हूं, उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं। ने कहा, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर किसी वक्त तुम्हारे कान में ये आवाज पड़े कि हमीदुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गया है, तो मेरे लिए इसाले सवाब में कर दो। ये आवाज़ खल्क नकारा खुदा होता है। जब जमीन पर बंदगाने खुदा इस तरह बैठकर इज्तिमा की सूरत में किसी शख्सियत की, दुनिया से गुजर जाने वाले की नेकियों का तज़किरा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जोश मारती है कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी मखलूक है, जिसके बारे में मेरी मखलूक अच्छे कलेमात का इजहार कर रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहाइम दुनिया से चले जाएं तो लोग तो उनका तज़किरा करते हैं, उनकी खूबियों का तज़किरा करते हैं।
और अगर आपका भाई, आपका बाप, आपका बेटा, आपका कोई अजीज रिश्तेदार इस जमीन के ऊपर एक मुद्दत गुजार के जाए और एक दिन जाए और दूसरे दिन आपसे भूल जाए, क्या इसी को इंसानियत कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों, अपने खेश, अपने अकारिब जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, हमेशा उनकी नेकियों का डंका बजाते रहे, हमेशा उनका जिक्र खैर करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके किरदार और आपके नामा अमाल को भी चमकाएगा और उनकी कबूर पर भी अनवार तजल्लियात की बरसात होगी। आज की मजलिस को मंसूब किया गया सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक के साथ। मैं खराबी सेहत के सबब कोई ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकता, मेरी जुबान भी सूख जाती है, ज्यादा बोल नहीं सकता। मैं सिर्फ 2-3 बातें, ये इस इलाके का बहुत खूबसूरत इज्तिमा है, इसलिए मैं कोई वाज नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई कलामी मसाइल नहीं, कोई दकीक नुकात नहीं, मैं सीधी साधी 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि या इस्लाम को मानो या कहो हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो कहे कि मैं इस्लाम को मानता हूं तो इस्लाम कदम मुस्तफा में बैठे बगैर हासिल हो ही नहीं सकता है। इस्लाम दामन मुस्तफा से लिपट जाने का नाम है। इस्लाम मुस्तफा के कदमों से उठने वाले गर्दो गुबार को अपनी आंख का सुरमा बनाना, इसको इस्लाम कहा जाता है। यही इस्लाम है। जी हमें तो अल्लाह ने कुरान दे दिया, अब चंदा किसी चीज की जरूरत नहीं। इस कमबख्त जहन की उड़ान को क्या कहिए। अल्लाह के बंदे जरा सोच तो सही कि जिब्रील ने मुझे आके कहा, जिब्रील ने आपको आके कहा, किसी मुहद्दिस मुफस्सिर के घर में जिब्रील ने आकर ये इतला दी कि ये कुरान है। भाई किसने कहा कि ये कुरान है? उसी ने जिसका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार के कदम में जाने जाए बगैर आपको तो ये मालूम ही नहीं हो सकता कि ये खुदा का कलाम है। जितने भी ईमान के बुनियादी तकाजे, कुरान है, मलाइका है, अंबिया और रुसुल है, यौम आखिरत है, इन सब की इत्तला सिर्फ और सिर्फ जुबान मोहम्मद मुस्तफा से मिली। तो हमने कहा आमन्ना व सद्दकना, ईमान भी लाते हैं, तस्दीक भी करते हैं। और आपका मकाम अल्लाह के रसूल ने बहुत बुलंद फरमाया है। हुजूर सरवर कौनो मकान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आने वाले जमाने में ऐसे लोग होंगे जिनका मकाम बहुत ही बुलंद होगा। या रसूलल्लाह, आज के जमाने के लोगों से भी बुलंद होगा। कहा बहुत बड़े साहिबाने फजीलत होंगे, इसलिए कि आज के लोग तो मुझे देखकर ईमान ला रहे हैं।
उस जमाने के लोग बिन देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। अपनी इस अजमत को, अपने इस मकाम को फख्र के साथ, मजबूती के साथ थामे रखो। शान मुस्तफा कोई बयान करे, पूछने की जरूरत ही नहीं है कौन है, जो बयान करे आमन्ना व सदकना। और अगली बात जरा तल्ख है, लेकिन इसे हजम कीजिए। और तनकीस मुस्तफा, सरकार की जिंदगी में नक्श निकालने वाला कोई मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, मुतकल्लिम हो, बड़ी लंबी दाढ़ी रखता हो, हाथ में तस्बीह रखता हो, सुबह से लेके शाम तक सजदा रेज होता हो, लेकिन अगर उसके दिल में हुब्बे रसूल नहीं है तो वो हमें कबूल नहीं है कबूल। हमारे ईमान का मियार, हमारे ईमान का दारोमदार, हमारे ईमान का मरकज और महवर जाते रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारा दीन हुजूर की जात के गिर्द यूं चक्कर काटता है, हुजूर की जात का तवाफ करता है। अगर बीच में से महवर को निकाल दिया जाए, बीच में से मरकज को निकाल दिया जाए तो दायरा ही खत्म हो जाता है। फिर दीन नाम की कोई शय बाकी नहीं रहती है। इकबाल ने यही उकदा खोला था, इसी नुक्ते को बयान किया था कि बमुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हमाऊस गरबऊ न रसीदी तमाम गुलाबी। दामन मुस्तफा को थामना, दामन मुस्तफा के साथ लिपट कर रहना, यही दीन है। ये नमाज, ये रोजा असल में देखने का अपना अपना एंगल होता है, अपना अपना जाविया निगाह होता है। जब आशिक देखता है ना किसी को नमाज पढ़ते हुए, हज करते हुए, ये तमाम अरकान की पाबंदी करते हुए, तो यकीन कीजिए वो झूम जाता है, इसलिए कि उसे हर रुकन के पीछे जनाब मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज जिंदगी नजर आता है। मैंने कई मरतबा अपनी बात की वजाहत के लिए इन मजालिस में गुजारिश की कि आप हाथ उठाते, कानून की लौ तक लेके जाते, और हमें इस इबादत पे नाज है, लेकिन कभी सोचा है, कभी गौर किया है? कुछ करते होंगे, कुछ ने नहीं किया होगा, जिन्होंने नहीं किया उन्हें करना चाहिए कि जब हम हाथ उठाते हैं तो क्यों उठाते हैं? मुस्तफा ने हाथ उठाए। रब ने फरमा क़यामत तक आने वाले नमाजियों हाथ उठाओ, कानून की लौ तक लेके जाओ, बांध लो। अच्छा, आपने लोगों से सुना होगा कुछ मकातिब फिक्र में इख्तिलाफ है, कोई हाथ बांधता है, कोई हाथ खोलता है, कोई आमीन बिल खफी कहता है, कोई आमीन बिल जहर कहता है, कोई ऊंची आवाज में, कोई पस्त आवाज में, कोई हाथ खोलता है, कोई हाथ बांधता है ना? ऐसा है। किसी को गलत मैं नहीं कहता, कोई फतवा नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जो हाथ खोलता है वो भी ये कहता है कि मुस्तफा ने हाथ खोले, इसलिए खोल रहा हूं। जो हाथ बांधता है वो भी कहता है मैं इसलिए बांध रहा हूं कि मुस्तफा ने हाथ बांधे। जो आमीन ऊंची आवाज में कहता है वो भी कहता है मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुस्तफा ने ऊंची आवाज में आमीन कही। जो पस्त आवाज में कहता है वो भी यही कहता है। पता ये चला कि मसलक किसी का कुछ भी हो, मुक्तदा और इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है।
सबका मरकज, सबका मावा, सबका मलजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात है। इसलिए मुसलमानों, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मचल जाने वाले सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों, हमारा मकाम हुजूर के नाम से है। दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा, दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा, आबरूए माज़े नामे मुस्तफा। हमारे नाम की आबरू जनाबे मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। एक पुराना किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं, याद आ गया। मैं बहावलपुर पढ़ता था। एक रोज लाइब्रेरी से हम सीढ़ियां उतर रहे थे। हमारे उस्ताद गिरामी थे मौलाना मोहम्मद अब्दुल हई चिश्ती, गोरा शरीफ के खास उल खास मुरीदीन में से थे। उनके वालिद गिरामी थे शेखुल जामिया मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी, जो हजरत अपने लाला जी और बड़े लाला जी और छोटे लाला जी उन दोनों के उस्ताद थे। उनके पास दर्स के हुसूल के लिए हजरत बाबू साहब ने उनको बहावलपुर में दाखिल करवाया था। ये मौलाना अब्दुल हई चिश्ती उनके बड़े साहबजादे थे। वो हमारे आगे आगे उतर रहे थे। अगर जरा दिलचस्पी से आप सुनेंगे तो लुत्फ पाएंगे। आगे से सीढ़ियां, उस वक्त का वाइस चांसलर डॉक्टर हामिद हसन बिलग्रामी चल रहा था। उसने चिश्ती साहब को देखा, उसने कहा मौलाना आज असातिज़ा की मीटिंग थी, आप उसमें तशरीफ नहीं लाए। तो मौलाना ने फौरन कहा कि जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें मेरा नाम नहीं था। तो कहा ये कैसे हो सकता है, आप इस जामिया के जलील उल क़द्र उस्ताद हैं, असातिज़ा की मीटिंग हो और आपका नाम ना हो। तो कहा मेरा नाम नहीं था। वो तो शशदर रह गया, वहीं सीढ़ियों पर खड़ा हो गया और उसने कहा रजिस्ट्रार को बुलाओ और उसे कहो आज का सर्कुलर लेके आए। अब पूरी क्लास पीछे खड़ी है, मौलाना खड़े, नीचे वाइस चांसलर खड़ा है। एक अजीब सा तमाशा लग गया। रजिस्ट्रार भागा हुआ आया, फहरिस्त हाथ में उठाई, उसने कहा मुझे दिखाए। उसने देखा तो उसने कहा मौलाना आपका ये नाम लिखा हुआ है सामने, ये देखिए। ने देखा, कहा हाँ ये मैंने देखा था लेकिन ये मेरा नाम नहीं। अब आप गौर करेंगे नुक्ते पर तो बात समझ में आएगी। उसने कहा जनाब ये लिखा हुआ है अब्दुल हई चिश्ती। कहा मेरा नाम ये है ही नहीं। कहा तो फिर आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल हई चिश्ती, दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा, आबरूए माज़े नामे मुस्तफा। मेरे नाम की आबरू ही जालिम ने छीन ली है और कहते हैं तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। यकीन कीजिए वाइस चांसलर आबदीदा हो गया और कुछ कहे बगैर वहां से गुजर गया। हमारे नाम की इज्जत, हमारे नाम की आबरू नामे मोहम्मद में है। इस नाम को बड़े सगीर का बड़ा मशहूर फरमानरवा महमूद गजनवी, आपने नाम सुना होगा, उसका गुलाम था अय्यास। इसको साहिब तफसीर रूहुल मानी ने अपनी तफसीर में नकल किया और फरमाते कि अय्यास के बेटे का नाम था मोहम्मद। और जब भी महमूद गजनवी अपने इस गुलामजादे को बुलाता तो बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े एहतराम के साथ बुलाता, नाम लेकर पुकारता। लेकिन एक दिन उसने नाम नहीं लिया। कहा ओ लड़के इधर आओ। अय्यास घबरा गया। उसने कहा शायद मेरे बेटे से कोई ऐसी गलती हुई है कि आज बादशाह ने उसका नाम लेना गवारा नहीं किया। जब तखलिया हुआ उसने कहा बादशाह सलामत, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूं कि क्या मेरे बेटे से कोई गलती हुई है?
आज आपने उसे बुलाया, उसका नाम नहीं लिया, कहा नहीं 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 अय्याज ऐसी कोई बात नहीं, जो तेरे बेटे का नाम है वो आज तक मैंने कभी बगैर वजू के लिया ही नहीं, आज तक कभी बगैर वजू के नहीं लिया। आज जिस वक्त मैं उसे बुलाना चाहता था मैं बावजू नहीं था, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। 1000 बार बशोजम दहन व मुझको गुलाब, 1000 बार बशोजम दहन व मुझको गुलाब, उनूस नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदबी। इस नाम के साथ, इस जात के साथ, इस जात के इरशादात के साथ, इस जात के किरदार के साथ, इस जात के औसाफे हमीदा के साथ मुसलमानों वाबस्ता हो जाओ। इसी में फर्द की बका है, इसी में इज्तिमा की बका है। इस नाम के साथ जुड़ने वाले, इस नाम के साथ अपनी निस्बतों को कायम रखने वाले, इस जात की कदर करने वाले। एक मर्तबा खालिद बिन वलीद एक जंग में हिसार में आ गए, दुश्मनों के घेरे में आ गए। इत्तला मदीना तैयबा पहुंची कि खालिद हिसार में है, फौज ने उसे घेरा हुआ है, कुमक मांग रहा है। मदीना तैयबा में ऐलान हुआ तो खालिद बिन वलीद की अहलिया ने कहा यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह की तलवार हो और दुश्मनों के हिसार में हो। अचानक कमरे में नजर डाली तो वो टोपी सामने रखी थी जिसमें जनाब मुस्तफ़ा का मुँह मुबारक था, जिसमें जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाल मुबारक था। समझ गई कि आज खालिद के सर पर वो टोपी नहीं है जो फतह का निशान हुआ करती थी। रिवायत में आता है कि जो कुमक जा रही थी, तेजी से घोड़े भागे हुए जा रहे थे, पता नहीं किधर गए वो मुसलमान। आज गजा है, फलस्तीन है, आहो बुका है, चीखो पुकार है, घोड़े भाग रहे हैं। सालार लश्कर ने देखा कि दूर से एक बर्क रफ्तार घोड़ा जिस पर एक बुर्का पोश खातून सवार थी भागा हुआ जा रहा है। अब मालूम नहीं था कि वो खातून है, कोई मुजाहिद है, कौन है। उसने कहा कोई जासूस न को, इसका पीछा करो। बहुत जोर लगाया गया लेकिन घोड़ा इतना तेज रफ्तार था कि कोई पहुंच न पाया। कुमक भी पहुंची, देखा कि वो अकेला सवार दुश्मन की सफों में घुस रहा है और घुसते घुसते खालिद बिन वलीद के पास पहुंच के कहता है, खालिद ये है वो टोपी जिसमें जनाब मुस्तफा का बाल मुबारक है। खालिद तलवार चलाते हुए वो टोपी लेके अपने सर पे रखते हैं और मुअर्रिख लिखते हैं कि वो खालिद जो थोड़ी देर पहले हिसार में था, उसकी तलवार दुश्मनों के परखचे उड़ा रही थी और आनंद फानंद मुसलमानों की शिकस्त फतेह में बदल गई। यार सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाल हो, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक हो, सरकार के कदमों से लगे हुए रेत के जर्रे हो, जब तक वो मुसलमानों के यहां मोहतरम नहीं हो पाएंगे उस वक्त तक वो अजमत रफ्ता और वो शौकत पारीना जिसके किस्से हम तारीख की किताबों में और सफहात पर पढ़ते हैं फिर से दोहराए नहीं जा सकते। ये इसी तरह जिल्लत होती रहेगी, इसी तरह रुसवाई होती रहेगी, इसी तरह हम मजबूर, मकहूर और मजलूम बनकर दूसरों के सामने फरियादें करते रहेंगे। मुसलमान फकीरे कज कुलाहे, इकबाल कहता है मुसलमान फकीरे कज कुलाहे, रमी दस सीनाए ऊ सो दिया है।
वो दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला मुसलमान किधर गया? वो फकीर कजकुला किधर गया? खुद इकबाल कहता है रमीद सीने सोदे आए, उसके दिल के अंदर जो सोज था, जो आह थी, जो गुदार था, वो खींच कर निकाल दिया गया। मुसलमान फकीरे कजकुला है, रमीद सीने सोदे आए। इकबाल कहता है दिलश नालत चुरा नालत नदानत, दिलश नालत चुरा नालत नदानत। दिल रो रहा है, क्यों रो रहा है ये भी नहीं पता, लेकिन इलाज बताता है। मुसलमान फकीरे कजकुला है, मुसलमान फकीरे कजकुला है, रमीद सीनाए सोदे आहे, दिलश नालत चुरा नालत नदानत। कहता है हल एक ही है, निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे। एक मर्तबा पाकिस्तान के एक कौमी लीडर ने कहा था हमने कशकोल तोड़ दिए, कशकोल तोड़ दिए। मैंने ईदगाह शरीफ के जलसे में काफी बुजुर्गा की मौजूदगी में गुजारिश की थी। मैंने कहा कशकोल तोड़ो ना, कशकोल मत तोड़ो, लेकिन ये कशकोल गदागाई लिए अमेरिका और बरतानिया न जाओ। अगर इस कशकोल को भरना है इज्जत के साथ, गैरत के साथ, वकार के साथ, तो फिर पेरिस में जाने के बजाय और लंदन में जाने के बजाय ये कशकोल लेके गुंबद खजरा के सामने जाओ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, आपसे बातें तो बहुत करने को जी चाहता है, लेकिन मेरी तबीयत, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, इससे ज्यादा गुफ्तगू का मुतामिल नहीं हो सकता हूं। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम फिर इस इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश पे करना चाहता हूं कि इस मीडिया की वजह से जो घर घर में एक नया फितना पैदा हो रहा है, इन फितनों पे निगाह मत डालो। दीन वही है जो आपके असलाफ से आप तक पहुंचा है। एक बात मैंने पहले भी कई दफा कही, सिर्फ अपनी बात के इबलाग के लिए दोहराना चाहता हूं। ये जो नमाज पढ़ते हो यार, ये अदायगी आपने कदूरी से सीखी है, कंस से सीखी है? कौन सी फिका की किताब यहां बैठे हुए सारे, मौलवी से की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप हम सब कितने लोग हैं जिन्होंने फिक की किताबें पढ़ी हैं, और वो किताब पढ़ के फिर हम कहते हैं कि जी इस तरीके से रुकू करना चाहिए, इस तरीके से सजदा करना चाहिए, ऐसा क़याम हो, ऐसा कादा हो। किसने पढ़ी है? सवाए चंद के। तो क्यों इस तरह पढ़ते हैं? आपने अपने बाप को पढ़ते हुए देखा, उन्होंने अपने बाप को पढ़ते हुए देखा, और ये सिलसिला 1500 साल तक जाता है। इस दीन का कमाल ये है, कमाल ये है कि ये सिर्फ किताब से हम तक नहीं पहुंचा, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल को पहुंचा है। इसको पहुंचाने वाले एक नहीं, दो नहीं, किताबें लिखने वाले नहीं, हर दौर के करोड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने एक नस्ल से दूसरी नस्ल को इसे मुंतकिल किया है। आज तक उन पे इत्मीनान करते रहे हो, अब क्यों इत्मीनान छोड़ रहे हो? कल तक इत्मीनान करते रहे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन पे कायम रहे। अब भी इसी में हमारी बका है, और इसी में निजाते दुनिया भी है, निजाते उखरवी भी है कि हमने जो दीन 1500 साल से अपने आबाओ अजदाद से कमाल एहतियात के साथ वसूल किया है, उसे उसी तरह अपनी अगली नस्ल तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह
कामयाबियाँ और कामरानियाँ मुसलमानों के कदम चूमेंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाज़ाति बिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ذلكल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अव्वल आखिर दूध पाक एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा हज़रात एक मरतबा सारे सूरतुल फातिहा और 3 मरतबा कुल शरीफ की तिलावत फरमाएं, आपको भी बरकत हासिल होगी और ईसाले सवाब में भी आप शरीक हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बुल आलमीन, तूने अपने फजल से, करम से इससे पहले 30 मरतबा कुरान मजीद फुरकानुल हमीद की मुकम्मल तलावत की सआदत नसीब फरमाई। इस वक्त कुरान पढ़ना नसीब हुआ, दीगर औराद और वज़ाइफ पढ़े गए,
आज की इस मजलिस का इनेकाद किया गया। नाते रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का शरफ हासिल हुआ, वाज़ व नसीहत की गई। मौला पाक जिस तरह ये तूने सारा अमल नसीब फरमाया है, उसी तरह अपने फजल व करम से इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन हम इस सब का सवाब हदियतन अपने आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करने की सआदत हासिल करते। मौला इसे कबूल फरमा ले। रब्बुल इज़्ज़त इसके सवाब से जमी सहाबाए किराम अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और ये मुहर्रमुल हराम का गालिबन आज आगाज़ हो रहा है। इस माह मुक़द्दस में जिन जलीलुल क़द्र हस्तियों को शहादत का मकाम नसीब हुआ, सैयदना फ़ारूक आज़म हूँ, सैयदना सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन और आपका पूरा खानवादा, ए अल्लाह इसके सवाब से इन सब को बहरामंद फरमा, इनके दरजात को और बुलंद तर फरमा, और बुलंद तर फरमा। रब्बुल इज़्ज़त इसके सवाब से तमाम सलासिल के असफिया और अतकिया को बहरामंद फरमा, और इन सब के वसीला जलीला और बिलखुसूस आक़ाए दो जहां हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला मुक़द्दसा से इसके सवाब से अज़ीज़ इक़बाल और इन सब भाइयों के वालिदैन को बहरामंद फरमा, इक़बाल साहब की अहलिया मरहुमा को बहरामंद फरमा, इस ख़ानदान के दीगर जो हजरात जिनके नाम लिए गए थे, जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मौला सब को बहरामंद फरमा, सब के सगायर और कबायर को मुआफ़ फरमा दे, लग़ज़शों से दरगुजर फरमा दे। मौला उनकी नेकियों को कबूल फरमा ले, बज़्ज़ख की मनाजिल को आसान तर फरमा दे। रब्बुल आलमीन रोज़े महशर शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात हसना नसीब फरमा, जवार रहमत में जगह नसीब फरमा। रब्बुल इज़्ज़त जहाँ जितने हजरात तशरीफ़ फरमा है, उनके जो आइज़ा और अकारिब इस दुनिया से रुखसत हुए, मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबको रोज़े महशर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ात हसना नसीब फरमा, जवार रहमत में जगह नसीब फरमा। मरहूमीन की औलाद, उनके खेश, उनके अकारिब, उनके बेटे, मौला अपने फ़ज़ल ख़ास से सरफराज फरमा, अपने करम की बरसात फरमा। रब्बुल आलमीन हम सब तेरे फजल के मोहताज हैं, तेरे करम के मोहताज हैं। मौला तेरी बारगाह में अपनी खाली झोलियां फैला के तेरी रहमत को आवाज दे रहे हैं, तेरे करम को आवाज दे रहे हैं। मौला रब्बुल इज़्ज़त हमारा दीन बेहतर फरमा दे, हमारी दुनिया बेहतर फरमा दे, मौला हमारी आखिरत बेहतर फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।